Let's go. Wow! गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो सुबह की 5:26 का टाइम हो रहा है। सैटरडे का दिन है और तारीख है 4 जनवरी। तो बाहर एकदम अंधेरा हो रहा है। थोड़ा सा मैं आपको बाहर का नज़ारा बता रही हूँ। बिल्कुल अंधेरा है और रोज़ की मेरी आदत है कि उठते से ही एक बार विंडो खोलकर ये ज़रूर देखती हूँ कि सामने वाली जो बिल्डिंग है उसमें किस फ्लैट में लाइट ऑन है। तो सिर्फ एक फ्लैट के अंदर लाइट जो थी वो ऑन थी, बाकी बिल्कुल अंधेरा हो रहा था। तो बस उठते से ही सबसे पहले मैंने अपना मुंह वगैरह धोया, बाल थोड़े ठीक ठाक किए और फिर एक बार बाहर गई थी। और बाहर खैर इतना जल्दी अभी मुझे बच्चों को नहीं उठाना है क्योंकि आज बच्चों का पेपर है और टिफ़िन वगैरह कुछ भी नहीं लेके जाना है बच्चों को, तो इसीलिए और नाश्ता वगैरह कुछ करके नहीं जाएंगे, वो सिर्फ दूध पी के जाएंगे। तो मैं बाहर जाके सिर्फ झाड़ू वगैरह निकाल के और सोचा कि सब लोग सो रहे हैं तो मैं बाहर ही एक्सरसाइज कर लूँगी अच्छे से। लेकिन बस मैंने झाड़ू वगैरह निकाला था, उतनी देर में मम्मी जी उठ गए थे और बाबूजी उठे तो नहीं थे, लेकिन हाँ उनकी आवाज़ आ रही थी तो मुझे लगा कि शायद वो भी उठ जाएंगे। तो फिर मैं वापस अपने रूम में आ गई थी और मैंने सोचा कि चलो यहीं पर ही एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो ये कि काम करना है तो फिर सोचना क्या है, ना जगह देखनी है और ना समय देखना है, बस हो जाना चाहिए काम। तो मैंने अपनी रूटीन अभी बनाई है इस न्यू ईयर से कि एक्सरसाइज तो मैं रोज़ करूँगी। तो अभी तक तो खैर कंटिन्यू है, 4 दिन हो गए हैं, एक भी दिन मैंने स्किप नहीं किया है। तो पहले ऐसा होता था कि देखती थी कि अगर टाइम से उठ जाऊँ तो करूँगी, बाहर आराम से करूँगी, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। इस बार ये कि जब समय मिलता है कर लेती हूँ, ऐसा नहीं कि सुबह उठते से ही करूँ। अगर बच्चों के स्कूल जाने के बाद में अगर मुझे 10 मिनट भी मिलता है तो मैं 10 मिनट भी एक्सरसाइज कर लेती हूँ। और करती मैं अपने रूम में ही हूँ आजकल, क्योंकि बाहर वही है कि मम्मी जी बाबूजी बैठे होते हैं ना, तो फिर वहाँ मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो करीबन मैंने 15 मिनट, ज़्यादा देर नहीं करी थी, 15 मिनट एक्सरसाइज करी थी। बाल मैंने पहले बना लिए थे, लेकिन एक्सरसाइज कर रही थी ना तो पूरी चोटी जो थी ना वो मेरी ढीली हो गई थी। तो मैंने फिर से पोनी वगैरह बनाई और उसके बाद में बच्चों को उठाया और बस बच्चे जो है वो नहा के यहाँ पर आधे अधूरे रेडी हो गए हैं। मतलब परी की मुझे पोनी बनानी है और यहाँ पर इसका मुंह जो था वो सुबह सुबह मतलब कुछ ना कुछ उसको रीज़न मिल ही जाता है। और आज ये मुझे बोली थी कि मम्मी मैं सिंगल पोनी बना के जाऊँ। हमारे एग्ज़ाम होते थे ना तो मुझे याद है कि बाकी हमको बिल्कुल अप टू डेट रेडी होके जाना पड़ता था, पूरी चोटी वोटी बना के, यूनिफॉर्म पहन के। तो लेकिन एग्ज़ाम के टाइम में ऐसा कुछ नहीं होता था। यूनिफॉर्म तो पहननी होती थी, लेकिन हाँ बाल आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते थे। लेकिन इनके स्कूल में स्ट्रिक्ट है तो 2 पोनी ही बना के जाना था, तो इसीलिए वो थोड़ी सी गुस्सा कर रही थी। और मेरा ये था कि एग्ज़ाम के टाइम पे क्यों मूड ख़राब करना, अगर यहाँ से मैं तेरे को भेज भी दूँ सिंगल पोनी बना के और अगर स्कूल में डांट पड़ी तो अननेसेसरी जो मूड है ना ख़राब हो जाता है, मतलब जाते से ही अगर टीचर की डांट पड़ जाए। तो यहाँ पर बस बच्चे रेडी हो गए हैं, दोनों ने दूध वगैरह पी लिया है और बस इन दोनों को मैंने बेस्ट ऑफ लक दिया है। आज बच्चों का इंग्लिश का पेपर है और मम्मी जी बाबूजी तो खैर उठ गए थे, तो मैंने टीवी में उनके भजन वगैरह लगा दिए थे। बीच बीच में ना ऐड आ जाते हैं, तो बस बच्चे जो थे वो चले गए थे स्कूल और उसके बाद में अब हम लग जाएंगे अपने काम पर। ठीक है, काम मतलब वही साफ़ सफाई का, क्लीनिंग का, ढेर सारे काम होते हैं। हाउस वाइफ की ना बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। बहुत सारी मुझे लेडीज़ पूछती कि श्रद्धा इतना जल्दी कैसे उठ जाते हो, कैसे क्या मैनेज हो जाता है। तो मैं पहले भी बहुत वीडियोज़ में बता चुकी हूँ कि कैसे उठ जाते हैं। मतलब इसका कोई प्रॉपर कोई ना मैं आपको बता पाऊँगी आंसर। ये अपने खुद की ही रहती है कि हम अपने आप को मेंटली प्रिपेयर जो होता है ना वो खुद को करना होता है कि हमें उठना है, कितनी बजे उठना है। ठीक है, तो खैर मेरी तो मजबूरी है कि बच्चे इतना जल्दी स्कूल जाते हैं तो मुझे उठना ही है। लेकिन हाँ बहुत सारी लेडीज़ ऐसी होती है ना कि उठने के बाद में काम नहीं कर पाते हैं टाइम से। मतलब उठ तो जाती है वो, मतलब किसी के देखने से कि चलो वो मतलब जो भी उनके होंगे आसपास में तो उनको देख के वो जल्दी तो उठ जाती है, लेकिन उठने के बाद में वो टाइम वेस्ट बहुत करते हैं। चाहे वो बैठ के करें, चाहे वो मोबाइल पर देख के करें, मतलब इंस्टाग्राम लगा दो, यूट्यूब लगा दो, वॉटेवर कुछ भी लगा दो। आजकल तो बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है कि जिस पे आप घंटों बिता सकते हो। और या फिर किसी को फ़ोन लगा दिया, ठीक है, या फिर
काम कर रहे हैं तो वो एक काम कर रहे हैं फिर बैठ गए हैं, दूसरा काम कर रहे हैं तो फिर बैठ गए, तो ऐसा नहीं है। आप कितने भी बजे उठो, लेकिन ये कि उठने के बाद में फिर आपको बैठना नहीं है, आप काम कर लो, अच्छे से कर लो। अगर आपको बैठना भी है तो आप अपने आप को 10 मिनट दे दो, 10 मिनट 15 मिनट एक टाइम घड़ी में देख के बैठो कि चलो 15 मिनट में बैठूंगी, मोबाइल देख लूँगी या बात कर लूँगी, जो भी करना कर लूँगी, लेकिन उसके बाद में फिर मैं काम पे लगूंगी। और काम करने की जब स्टार्टिंग होती है ना, तब आप घड़ी देखो कि इतनी देर में मुझे किचन का काम ख़त्म करना है, इतनी देर में मुझे डस्टिंग क्लीनिंग का काम ख़त्म करना है, या इतनी बजे तक मेरे घर के काम हो जाने चाहिए। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना, वो खुद के ऊपर डिपेंड करती है। किसी के ठीक है, आप मेरे वीडियोस देखे हो सकता है थोड़ी सी मोटिवेशन आपको मिल जाए, लेकिन अल्टीमेटली करना तुमको खुद को ही होता है, ठीक है। तो और ये मेरी आदत जो है वो भी मैंने धीरे 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 बनाई है, और अब तो खैर मेरी आदत लग चुकी है। अब सुबह सुबह अलार्म बजे या ना बजे मेरी नींद खुल जाती है। आज 2 दिन से तो ऐसा हो रहा है कि मेरी 4:45 बजे नींद खुल जाती है। वो बात अलग है कि मैं बिस्तर 5 सवा 5 बजे के बाद ही छोड़ती हूँ, लेकिन हाँ, मेरी नींद खुल जाती है। तो यहाँ पर आज मुझे ये बच्चों वाला जो रूम है ना, इसकी बेडशीट बदलनी थी, और काफ़ी दिन से सोच रही थी। मतलब अभी मम्मी जी बाबू को आए हुए पूरा मतलब लगभग 1 महीना हो ही चुका है, 1-2 दिन बाकी है, और मैंने सिर्फ एक बार बेडशीट चेंज करी है। और हमेशा पता है ये सोचती हूँ कि मंदिर से आने के बाद में जब मैं फाइनल जब डस्टिंग करती हूँ ना पूरे घर की, उस टाइम पे कर दूँगी। लेकिन उस टाइम पे होता क्या है कि बाबूजी मतलब यहाँ पे या तो बैठे होते हैं, लेटे होते हैं, तो फिर मुझे उनको हटा के, और फिर क्योंकि इस रूम में बेडशीट बदलना, मैट्रेस साफ़ करना, पूरा हेडरेस्ट क्लीन करना, उसमें मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, तो फिर मैं नहीं कर पा रही थी। तो आज मैंने सोचा कि नहाने से पहले ये काम निपटा ही देती हूँ। तो बस पूरी जो मैट्रेस उसको मैंने ब्रश से क्लीन किया, पूरा हेडरेस्ट वगैरह साफ़ किया, पंखा वगैरह क्लीन कर दिया मैंने, मतलब पूरा कमरा जो था वो अच्छे से डस्टिंग कर दी थी। और उसके बाद में इसकी बेडशीट जो है वो भी मैं लगा दूँगी। और उसके बाद में बच्चों का जो स्टडी टेबल है उसकी मैंने डीप क्लीनिंग नहीं करी है, बस थोड़ी बहुत किताबें उनकी इधर उधर बिखरी हुई थी, क्योंकि भी एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, तो बच्चों के मतलब बहुत सारी चीज़ें ना वो बच्चे बिखेर ही देते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि एक बार एग्ज़ाम हो जाएंगे तो उसके बाद में वो खुद ही अपना स्टडी टेबल जो है ना वो क्लीन करेंगे। तो थोड़ी थोड़ी सी बच्चों की हेल्प जो है वो लेनी ही चाहिए, और थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको सिखानी भी पड़ती, क्योंकि यही एज होती है ना, सिर्फ पढ़ाना ही इंपॉर्टेंट नहीं है कि बच्चों को सिर्फ आप मतलब होते ना कि कुछ बच्चे पढ़ने में इंटेलिजेंट है तो वो सिर्फ पढ़ रहे हैं तो बस खुश हैं उनके पेरेंट्स, ऐसा नहीं है। बच्चों को ये एजुकेशनल जो ज्ञान होता है ना वो देने के साथ में उनको थोड़ा सा मतलब बहुत सारी चीज़ें सिखानी होती है, मतलब सोशल चीज़ें भी सिखानी होती है, घर के काम भी सिखाने होते हैं, एटिकेट्स मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है, वो सब सिखानी होती है। और वो सारा काम हम मम्मी का होता है, हम मदर के ऊपर है ना, सिर्फ घर के काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बहुत सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो एक स्मार्ट हाउसवाइफ वही होती है कि सभी चीज़ों को अच्छे से मैनेज करके चले। तो यहाँ पर 7:55 का टाइम हो रहा था, और इस टाइम पर बस मैं नहा के निकल चुकी थी। और आज कपड़े वगैरह कुछ भी वॉश नहीं की, इसके लिए आपको बालकनी पूरी खाली दिख रही होगी। और बाहर देखो अच्छी सी धूप जो है वो निकली है, और बहुत अच्छा लगता है इस टाइम पे, जब सुबह सुबह सूरज निकलता है ना, तो उस टाइम पर बाहर का जो मौसम होता है ना वो बहुत अच्छा होता है, सर्दियों में स्पेशली। यहाँ पर बस मैं नहा के निकल चुकी हूँ, रेडी भी हो गई हूँ, और अब मैं सीधे जाऊँगी किचन में। तो आज जैन साहब लेट उठे हैं तो उनके लिए मुझे चाय बनानी है, और थोड़ी सी चाय जो है मैं अभी फिर से पीऊँगी। सुबह खैर मैंने पी ली थी चाय, लेकिन नहाने के बाद में ना मौसम ठंडा है तो अच्छा लगता है, थोड़ी सी गरम गरम मसालेदार चाय मिल जाए ना तो बस यहाँ पर चाय भी पी ली थी। और अब मैं करूँगी यहाँ पे लंच की तैयारी। और लंच में आज मैं 2 सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, दोनों आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो एक तो मैं बनाऊँगी ये लीलवे की सब्ज़ी, तो हमारे यहाँ पर इसको लीलवा बोला जाता है, और कुछ लोग इसको हरा चना भी बोलते हैं। और बाकी जो भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं आप लोग बताना कि आप इसको मतलब आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पर इस सब्ज़ी को क्या बोला जाता है, कमेंट करके मुझे बता देना। तो यहाँ पर लीलवे की तो सब्ज़ी बनेगी, साथ में मैं बनाऊंगी करेले की सब्ज़ी, और करेले की सब्ज़ी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो बहुत सारी उसके अंदर ना टिप्स होते हैं। करेले की सब्ज़ी ना जनरली पसंद नहीं आती है, लेकिन मेरे घर के अंदर सब लोग बहुत शौक से खाते हैं, इवन बच्चे भी। तो यहाँ पर करेलों को पहले छील के और उसको ना बिल्कुल पतला पतला सा कट किया था, बिल्कुल पतले पतले स्लाइस में कट करा था, और उसके बाद में उसके ऊपर नमक डाल के उसको करीबन 15 मिनट के लिए रहने दिया था। और 15 मिनट बाद में उसको अच्छे से निचोड़ के उसका जितना भी कड़वा पानी था वो मैंने निकाल दिया था। इतनी प्रोसेस आपको ज़रूर करनी है, इससे करेले जो है वो बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे। और उसके बाद में सब्ज़ी जो बनती है वो बनती है सरसों के तेल में, मस्टर्ड ऑयल में सब्ज़ी बनती है, और इतनी टेस्टी सब्ज़ी बनती है, आप एक बार बना के ज़रूर ट्राई करना।
तो सरसों का तेल मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाला था, क्योंकि इस सब्ज़ी में तेल थोड़ा सा ज़्यादा होता है ना, तो अच्छा लगता है। फिर राई, ज़ीरा, हींग का तड़का लगाया, हरी मिर्ची डाली थी और फिर मैंने करेले डाल दिए थे। नमक पहले से डाल रखा है, इसलिए थोड़ा ही नमक डाला था, थोड़ी सी हल्दी डाल के उसको पकने के लिए छोड़ दिया है। आगे इसमें एक दो चीज़ें मुझे और बतानी ही करेले की सब्ज़ी में, वो मैं आपको आगे बताती जाऊँगी। और यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ ये लीलवे की सब्ज़ी की। तो जितने दाने थे उनको पहले मैंने वॉश कर दिया था। उसके बाद में मतलब आधे से भी ऊपर दाने जो थे उसको मैंने मिक्सी में डाल के उसको दरदरा पीस लिया था। दरदरा भी नहीं बोल सकते, दरदरे से थोड़ा सा दाने मैंने बड़े रखे थे। मतलब कुछ दाने जो थे वो आधे हो गए थे, कुछ आधे से भी ज़्यादा टूट चुके थे और कुछ जो थे वो थोड़े से पीस गए थे। कुछ इस तरीके की मतलब आपको टेक्सचर उसका रखना है। अब उसके बाद में यहाँ पर देखो करेले की सब्ज़ी को मैंने एक बार हिला दिया है, मसाले डाल दिए थे उसके अंदर। और मसाले डालने के बाद में करेले को सिर्फ आधे मिनट के लिए ढक के पकाना है। उसके बाद में आपको ढक्कन हटा देना है। उसके बाद में उसको हम तब तक पकाएंगे जब तक कि करेले जो बिल्कुल क्रिस्प ना हो जाए। इसलिए मैंने उसकी ना पतली पतली सी स्लाइस रखी थी। और अगर वो क्रिस्पी अगर नहीं होंगे ना तो वो कड़वे लगेंगे, क्योंकि अगर वो गीले गीले रहेंगे ना तो वो कड़वे लगते हैं। और अगर वो थोड़े भी क्रिस्पी हो जाते हैं ना तो वो करेले की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। तो इस तरीके से एक बार बना के देखना, बहुत ही अच्छी बनती है सब्ज़ी, बच्चे भी खाएंगे बड़े शौक से। अब यहाँ पर लीलवे को मैंने पीस लिया था और कुछ दानों को मैंने साबुत रखा था। उसके बाद में कढ़ाई के अंदर मैंने नॉर्मल जो वेजिटेबल ऑयल था वो डाला। फिर राई, ज़ीरा, हींग डाला, हरी मिर्ची डाली थी और काली मिर्च 2 लौंग लिए थे और 4 से 5 काली मिर्ची ली थी और उसको भी मैंने दरदरा कूट लिया था, पीसा नहीं था, कूटा था। और उसको भी मैंने राई, ज़ीरा, हींग के साथ में तड़के में डाल दिया था। उससे सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और फिर हरी मिर्ची डाल दी थी। देन जो दाने थे पूरे वाले जो मैंने रखे थे वो भी डाल दिए थे और जो मैंने पीस के डाले थे वो भी डाल दिए थे। और फिर थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक डाल के उसको तेल में पकने देंगे। मतलब बिल्कुल लो फ्लेम पर, गैस की आंच तेज़ नहीं करनी है, उसको 5 से 6 मिनट तक आराम से पकने देंगे। और यहाँ पर हमारी देखो करेले की सब्ज़ी जो है वो बिल्कुल क्रिस्पी सी बनकर तैयार है। तो इस टाइम पे मैंने गैस तो बंद कर दिया था, लेकिन इस सब्ज़ी को मैं कढ़ाई के अंदर बिल्कुल फैला के रहने दूंगी और ढकूंगी बिल्कुल भी नहीं। अगर गर्म सब्ज़ी को आप ढक देंगे तो उसमें फिर से मॉइस्चर आ जाएगा और वो गीली हो जाएगी और फिर वो सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती है। तो मैं इस तरीके से बनाती हूँ करेले की सब्ज़ी, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। और भरवा करेले की रेसिपी भी मैंने आप लोगों के साथ कई बार शेयर की है, वो सब्ज़ी भी बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। इवन मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर ने देखकर, मेरे वीडियोज़ देखकर बनाई, उन लोगों को भी पसंद आई। अब यहाँ पर करीबन मैंने 5 से 6 मिनट सब्ज़ी को पकाया। उसके बाद में उसके अंदर मैंने टमाटर डाल दिए थे, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर डाले थे और मसाले डाल दिए। मसाले जो नॉर्मल मसाले होते हैं, हल्दी, धनिया और लाल मिर्ची, ये 3 चीज़ें डाली थी। अब इसको हिला देंगे अच्छे से और अब इसको ढकने की ज़रूरत नहीं, इसको ऐसे ही पकाएंगे। तो आप चाहो तो इसको ना सूखी सब्ज़ी के जैसे भी बना सकते हो। मतलब इसमें अगर आप पानी नहीं डालोगे तो वो बिल्कुल सूखी बनेगी, तो बहुत टेस्टी लगती है। सूखी सब्ज़ी भी अच्छी लगती है। और खैर मैं तो पानी वाली बनाने वाली हूँ, थोड़ी सी रस्सेदार, मतलब बहुत ज़्यादा पानी नहीं, थोड़ी होती है ना एकदम लसी सी, वैसी बनाऊँगी। तो बहुत टेस्टी बनती है वाली सब्ज़ी। और मक्की की रोटी के साथ में तो मतलब मज़ा आ जाता है ये सब्ज़ी को खाने का। लेकिन मेरे पास में अभी ये जो मक्की का आटा है ना वो ख़त्म हो चुका है। जो मैं बीच में मक्की लेकर आई थी ना, तो वो आटा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो आज मुझे गेहूं की रोटी ही बनानी पड़ेगी। अब उसके बाद में जो मिक्सी ग्राइंडर के अंदर मैंने पीसा था ना, तो बहुत सारा पेस्ट चिपक गया था, तो उसी में मैंने पानी डाल के इसमें ऐड कर दिया। तो साथ में आज मैंने मक्की का जो दलिया होता है ना वो मैंने चढ़ाया है कुकर में। तो आज राब बनाऊँगी, तो मक्की की राब बनाऊँगी। हमेशा चावल की बनाती हूँ, लेकिन अभी मैं कल मक्की का दलिया लेकर आई थी तो उसकी मैंने राब जो है वो चढ़ा दी है। तो ये है आज का हमारा लंच। करेले की सब्ज़ी है, साथ में लीलवे की सब्ज़ी है और राब है और रोटी है। और इसी के साथ में आज का ये वीडियो भी मैं यहीं पर एंड करती हूँ। थोड़ा सा छोटा बना था, लेकिन उम्मीद करती हूँ आप सभी को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।